हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कॉलेज के अंदर कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या क्लासिकल कंडीशनिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये अप्लाई कैसे करनी होती है। देखिए, सिर्फ पढ़ने से ये नहीं होता कि आप उसे प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस कि इन्हें प्रैक्टिकली क्लिनिक में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे अप्लाई होती है अपनी डे टू डे लाइफ में, ताकि आप अच्छे से अपने पेशेंट्स कर पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंडीशनिंग के बारे में। कंडीशनिंग होती क्या है? देखिए, कंडीशनिंग जैसे आपने पढ़ा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये क्या होती है कंडीशनिंग? कंडीशनिंग कुछ नहीं है कि बस अ, आपके अंदर एक बिहेवियर इंस्टिल करने वाली बात है, ठीक है? जैसे कि आप एक होटल में जाते हैं, एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। आप वहाँ का खाना खाते हैं, आप वहाँ पे आराम से एक अच्छा टाइम बिताते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर इंस्टिल हो गया है कि आपको ये लगेगा कि यार मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ जाऊँगा तो मुझे यही सर्विसेज मिलेंगी, या मुझे इतना ही अच्छा लगने वाला है अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे जाऊँगा। सेम गोज़ फॉर नेगेटिव कंडीशनिंग भी होती है एक तरीके से। अगर आप किसी खराब टूर पे चले जाओ या किसी ऐसे सेटअप में चले जाओ जहाँ आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो आपको लगेगा कि यार मैं अगली बार भी जाऊँगा तो मुझे एक अच्छा नहीं लगेगा नेक्स्ट टाइम भी। तो इसे कहते हैं कंडीशनिंग। एक बिहेवियर इंस्टिल कर देना, इसे कहते हैं कंडीशनिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ये आपने ज़रूर से ज़रूर पढ़ा होगा अपने अंडर ग्रेजुएशन में कि ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम की एक चीज़ थी, जो कि दिया गया था स्किनर्स ने। ठीक है? ये याद रखना, स्किनर्स ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेकंड इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड थर्ड इज़ पनिशमेंट। ठीक है? अब पॉजिटिव, नेगेटिव क्या रीइंफोर्स कर रहे हैं? बिहेवियर रीइंफोर्स कर रहे हैं कि पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स कर रहे हैं या नेगेटिव बिहेवियर रीइंफोर्स कर रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये हो गया कि आपके पास एक पेशेंट आता है क्लिनिक पे और आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। अब वो पेशेंट बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करा लेता है, ठीक है? वो ना तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ना रोना-धोना करता है, ना अपने पिताजी को बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ, ये वो सब इधर-उधर की बातें, ठीक है? ये सब अच्छे से हो जाता है, तो आप उसको एक बढ़िया-सा टॉय दे देते हैं, ठीक है? जैसे ही वो टॉय को लेता है, उसके अंदर एक पॉज़िटिव बिहेवियर रीइन्फोर्स हो गया है, ठीक है? इसे कहते हैं पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट, ठीक है? वो उसके अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर आ जाएगा कि वो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी क्लिनिक पे आएगा, तो उसे पता है कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं होता और मुझे हमेशा टॉय भी मिलता है, ठीक है? तो उसके अंदर जो बिहेवियर है वो पॉजिटिवली इंस्टिल हो गया है, ठीक है? अब बात करते हैं हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होता है कि पनिशमेंट दे दो किसी को। पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे, वो थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है? तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये हो गया कि वही सेम पेशेंट या कोई और पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है और वो ट्रीटमेंट कराने में आनाकानी कर रहा है, या वो रोने-धोने लगता है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। ये सब देख के उसके पेरेंट्स एक बार बोल देते हैं, वो अपनी मदर के सामने रो-धो के दिखा देता है और उसकी मदर बोलने लगती है कि अरे डॉक्टर साहब, इसका ना ट्रीटमेंट मत करो, मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है या वो रोने लग गया है, उसे घर जाना है। तो आप एक नेगेटिव बिहेवियर उसके अंदर रीइंफोर्स कर रहे हो, ठीक है? आपको अगर आपने उसकी बात सुन ली कि चलो कोई बात नहीं, चले जाओ घर, ट्रीटमेंट मत कराओ। इससे होगा क्या? वो उसे ये पता है वो नेक्स्ट टाइम भी ये सब ड्रामे करके आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, ठीक है? वो घर चला जाएगा, उसे पता है मैं नेक्स्ट टाइम भी रोऊँगा-धोऊँगा, मेरी मदर मना कर देगी। तो उसके अंदर एक नेगेटिव बिहेवियर रीइन्फोर्स हो रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको पेरेंट्स से बात करनी है और आपको बच्चे से भी बात करनी है उसी की लैंग्वेज में कि बेटा कुछ नहीं होता, आपका दाँत गुड हो जाएगा, बैड नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन द एज, वो भी हम आगे वाले सेक्शंस में बात करेंगे कि बच्चों से बात कैसे करनी है, हर एज ग्रुप में कैसे बात करनी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। वो भी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट आपको समझ आ गया हो। आपको पेशेंट से और उनके पेरेंट्स से बात करनी है कि देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी नहीं कराओगे तो नेक्स्ट टाइम भी बच्चा आपके साथ ये कर सकता है, रो के दिखा सकता है और उसके बाद ये ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, ठीक है? उसके बाद एक पार्ट और है जिसे कहते हैं ओमिशन टाइम आउट, ठीक है? ओमिशन टाइम आउट ये होता है, एक बच्चा अपने फेवरेट टॉय के साथ आता है या उसने कोई बड़ी सुंदर सी बेन 10 की वॉच पहनी हुई है, या कुछ ऐसी चीज़ उसकी फेवरेट है जो वो अपने साथ लेके आया है। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर वो रोने-धोने लग रहा है या वो टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता या मैं घर जाना चाहता हूँ, ये वो सब। तो अगर आप उसका फेवरेट टॉय ले लेते हैं, ठीक है? आप उसको वो वापस नहीं देंगे, तो वो एक तरीके से
ये भी एक पार्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, ये भी आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं ओमिशन टाइम आउट, ठीक है। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट इज द थर्ड पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए, पनिशमेंट में ये होता है कि ये सिर्फ बच्चों पे ही लागू नहीं होता, ये बड़े लोगों पे भी लागू होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्थो का पेशेंट आपके पास गया है और उसने ब्रेसेस लगा रखे हैं, वो बार बार ब्रैकेट्स तोड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं वो 25 साल का है, उसे छोटा भी नहीं मानते, हम 25 साल का मान लेते हैं, ठीक है। वो बार बार अपने ब्रैकेट्स तोड़ देता है। आप उसको पनिशमेंट दे सकते हो, जैसे कि अगर आप नॉर्मली उसे समझाओगे कि देखो आप ब्रैकेट तोड़ोगे तो आपको हमें अलाइनमेंट में दिक्कत हो जाएगी या ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, या जो भी आपका ऑर्थोडोंटिक गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे टाइम पे। अगर आप ये सब समझाओगे उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो 20-25 साल का है तब भी नहीं समझ आएगा। अगर आप उसे एक पनिशमेंट दे दो, फॉर एग्जाम्पल आप उसको अगर ये बता दो कि आपका ट्रीटमेंट टाइम पे खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो एक टाइप की पनिशमेंट है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि जवान लोगों को ये होता है कि यार मेरा ट्रीटमेंट फटाफट फटाफट खत्म हो जाए और मैं ब्रेसेस से छुटकारा पाऊँ, मेरे दांत बढ़िया हो जाए, ठीक है। या फिर आप उसे बोलो कि अगर आप नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट्स तोड़ के लाओगे तो आपको हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये भी एक टाइप की पनिशमेंट है। वो हमेशा ध्यान रखेगा कि अगर मैं ब्रैकेट तोड़ूंगा तो मुझे पैसे भरने पड़ जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एक टाइप की पनिशमेंट है। हालांकि आपका गोल ये नहीं है कि पेशेंट से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाएं, पर ये हर बार मैं यही करता हूँ पेशेंट के साथ, अगर एक बार बोल देता हूँ तो वो नेक्स्ट टाइम से तोड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये अपने क्लिनिकल सेटअप में आप ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट किसी भी एज ग्रुप के लिए हो सकती है, छोटे बच्चों के लिए भी हो सकती है, बड़े बड़े लोगों के लिए भी हो सकती है।